माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उनका जो यूएस दौरा हुआ और यूएन समिट उन्होंने जो अटेंड की और यूएन समिट में इज स्ट्रेस्ड अपॉन द रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस, इसके ऊपर उन्होंने स्ट्रेस किया और देश के लिए एक नया दिशा दिखाने वाला फ्यूचर उन्होंने हमारे सामने रखा। जिस तरह से उनकी वहाँ पे एग्रीमेंट्स रहे, उनकी मीटिंग्स रही, उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स अटेंड किए, प्रोग्राम एड्रेस किए, इन सभी ने उन्होंने देश के लिए एक न्यू फ्यूचर्स इन सेमीकंडक्टर, कल्चरल प्रॉपर्टीज, कैंसर फ्री फ्यूचर्स और क्वाड क्लीन एनर्जी, इसके बारे में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, मैं सही में आगे आने वाले विकसित भारत 2047 में देश के लिए इस सभी सेक्टर में, स्पेशली इन द कैंसर फ्री इंडिया करने के लिए ये सब कुछ मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और देश के लिए उपयोगी आने वाली सभी चीज में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मीटिंग के दौरान न्यूयॉर्क में जो इंडियन डायस्पोरा है, सभी भारतीय हैं, उनके साथ में मीटिंग ली। माननीय प्रधानमंत्री जब जब इस तरह के बाहर के दौरे पे जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा उनसे मिलते हैं और उनको मिलना पसंद करते हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी यानी जो पूरे ग्लोबली पता चलती है। हमेशा की तरह उन्होंने इंडियन स्टोरी और इंडिया फर्स्ट इसके बारे में उनसे बात किया और वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन अर्थ, इसके ऊपर भी उनके साथ चर्चा रही। इससे पता चलता है कि जो अपने इंडियंस हैं जो ग्लोबली इस तरह के डिफरेंट फील्ड में जो आगे आ रहे हैं, उनको भी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनके लिए बूस्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इस फोरम में की। मुझे लगता है कि डीपीआई या यूपीआई, जिस तरह से हम यहाँ पे जो सिंपल पर्सन यूपीआई की तरफ से पेमेंट करता है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे दूसरी कंट्री भी यूज करे और श्रीलंका में भी यूपीआई का इंट्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरा हेल्प बाकी जिस कंट्री के लिए शेयर करना चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस प्लेटफॉर्म पे कहा कि आज देश के लिए डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी बात है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं इस चीज के लिए भी उनके लिए। आज इस भारत देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम फ्लैगशिप प्रोग्राम, हर घर नल से जल हो, हर घर आवास हो, हर घर इंश्योरेंस हो, हर घर बिजली हो, इस तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास से लेके आयुष्मान कार्ड और इवन दो मुफ्त रेशन देना काम जो 10 साल में किया, इसी कारण यानी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। This is a big achievement in the 10 year of the Modi ji's government. This is a big story at a global level. और इसी कारण माननीय मोदी जी को सभी ग्लोबली एज अ ग्लोबल लीडर आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतने बड़े देश का नेतृत्व करते हुए यानी उन्होंने अंत्योदय, द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, इसके बारे में भी सोचा। क्लीन इंडिया से लेके फिट इंडिया तक इस तरह के मिशन देश में जो चलाए, इसीलिए माननीय मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश में आज मान्य कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बार कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इस समिट में साइन किया। भारत देश के लिए द कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बहुत मायना रखता है। अपना देश का बहुत बड़ा इतिहास है और इस इतिहास के दौरान इससे पहले अपने कल्चरल प्रॉपर्टी कितनी सारी डिफरेंट देश ने खुद की बोल के यानी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है। लेकिन आज इस एग्रीमेंट के बाद हमें गर्व है कि 297 स्टोलन आर्टिफैक्ट ड्यूरिंग इस विजिट उन्होंने वापस किए। ये देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। मुझे लगता है दिस विल गिव द बिग इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और भारत का कल्चरल राइट्स अपने पास रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं माननीय मोदी जी का इस कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इससे देश का हम कल्चरली और हेरिटेज जो है
वो आगे रखने के लिए भी मदद हो जाएगी। माननीय मोदी जी के यूएस विजिट में ये दिखा कि इंडिया इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल ग्रोथ इन अ प्रॉस्पेरिटी, पीस, इनोवेशन, सिक्योरिटी और इवन द रिसर्च। इसमें भारत देश जो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि ग्लोबली ये काम रिफ्लेक्ट हुआ। आज भारत देश ग्लोबली एक विश्व नेता के रूप में आगे आ रहा है। सभी सेक्टर में जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस सक्सेसफुल विजिट में जो विकसित भारत 2047 का माननीय मोदी जी जो सपना देख रहे हैं कि भारत देश इस विश्व के ऊपर डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, रिसर्च में हो, इनोवेशन में हो, आईटी सेक्टर में हो, इस तरह से खुद की आइडेंटिटी डेवलप करेगा। इसी के साथ माननीय मोदी जी की इस सफल विजिट के लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now